शासकीय श्री अहिल्या केंद्रीय पुस्तकालय में बड़े गौरव के साथ हम आज इस संविधान की मूल प्रति की प्रतिकृति के साथ खड़े हुए हैं। ये संविधान की मूल प्रति की प्रतिकृति 1999 में इस पुस्तकालय को प्राप्त हुई और ये विगत कई वर्षों से यहाँ 1 लाख से अधिक पुस्तकें हैं। उनके साथ ये एक सामान्य पुस्तक की तरह रखी हुई थी। 2 साल पहले जब मैं आई तो मुझे ऐसा लगा कि भाई ये जो है 1 लाख पुस्तकों से पुस्तक हर कोई महत्वपूर्ण होती है, लेकिन ऐसा लगा कि ये पुस्तक सिर्फ एक दिन 26 जनवरी या 15 अगस्त के लिए नहीं होनी चाहिए। ये पुस्तक तो 365 दिन के लिए होनी चाहिए। ये हमारे भारत देश का जो भी नागरिक है उसके लिए एक मार्गदर्शिका है और ये 365 दिन के लिए उपयोगी होती है। फिर आकर के हमने इसे इस तरह से इसको पूरा ये डिजाइन किया और डिजाइन करके हमने ये पहले जो अलमारी में बंद रहती थी इसे हमने पब्लिक के लिए सभी को देखने के लिए खोला और ये हमेशा 365 दिन ये उपलब्ध होती है। और इसको पहले हमने खूबसूरत सा इसका आप ये देख रहे हैं कि बहुत खूबसूरत सा इसका स्टैंड बनाया और इस तरह से कवर करके और इसको नीचे एक पूरा बेस दे करके हमने इसको पूरा एक इस तरह एक लुक बनाया कि इसके साथ जब हम फोटो खिंचाते हैं तो एक बहुत प्यारा सा पिक्चर आता है। और खासतौर से हम युवाओं को कहते हैं कि आप प्राकृतिक स्थानों पर जाते हैं या अपनी फ्रेंड्स के साथ सेल्फी लेते हैं तो आप इसके साथ सेल्फी लीजिए और अपने आप को प्राउड फील कीजिए। तो ये प्राउड मोमेंट होता है उनके लिए। और इस तरह से हमने हजारों युवाओं को अब तक स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थी और वैसे भी जो सर्विस करते हैं और सीनियर सिटीजन्स भी जिन्होंने अपनी इस उम्र में आने तक भी कभी भी संविधान को छूकर नहीं देखा था तो वो भी प्राउड फील करते हैं। तो ये हमारे लिए एक बड़े ही गौरव की बात है कि इस पुस्तकालय में ये भारतीय संविधान की मूल प्रति की प्रतिकृति यहाँ पर रखी हुई है। आप ये देख रहे हैं कि ये इसका प्रथम पृष्ठ है और उसके बाद में इस तरह से जब हम इसको छूकर देखते हैं आप सत्यमेव जयते, ये जैसे ही हम इसको देखते हैं तो एक अलग ही रोमांच हमारे शरीर में होता है और हम प्राउड फील करते हैं। तो इस तरह से ये पूरा संविधान की मूल प्रति की प्रतिकृति है और यहाँ ये इसमें इंग्लिश वाली हमारे पास कॉपी है ये। और बाद में सबसे लास्ट में जब हम देखते हैं तो ये भी एक अद्भुत अनुभव होता है ये देखना कि उस संविधान सभा के जितने भी लोग थे उनके यहाँ पर हस्ताक्षर हैं। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं राजेंद्र प्रसाद जी के। तो ये एक बड़ा ही रोमांचक अनुभव होता है कि आप ये देखिए कि इस तरह से ये सभी के हस्ताक्षर हमें इसमें देखने को मिलते हैं। हम अधिक से अधिक लोगों को सभी को आग्रह करते हैं, हम ये कहते हैं कि आप आए, इसे छूकर देखें, इसे जानें और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें। इस तरह से ये पूरे सिग्नेचर्स संविधान सभा के जो सदस्य थे उनका है। और खास तौर से मैं इसके बारे में बताना चाहूंगी कि ये जो हमने इसका केस बनाया हुआ है तो इस केस में जब हम इस केस में बात करते हैं तो हमें ऐसा लगा कि भाई खास तौर से एक महिला होने के नाते एक बात बताना चाहती हूँ कि जब हम महिलाएं होती हैं तो वो अपनी ज्वेलरी को, अपने ऑर्नामेंट्स को बड़े ही इस तरह से रखती हैं। तो जैसे एक रेड कारपेट होता है उसी तरह से ये एक पूरा रेड कवर होता है। तो हमने ये कहा कि भाई इसको इस तरह से रखा जाए, नीचे देखने में बहुत आसानी नहीं होती है तो इसको इस तरह से किया गया कि इसको बहुत आसानी से देखा जा सकता है। और उसके बाद में ये रेड जो हमने लगवाया है ये इसलिए लगवाया है कि गहनों को तो हम अपने व्यक्तिगत गहनों को संभाल कर रखते हैं लेकिन तो इसके पीछे एक महिला होने के नाते मेरी ये धारणा रही है, भावना रही कि हम महिलाएं जो हमारे गहने होते हैं उन्हें बड़े ही सजा संवार करके और बहुत करीने से हम एक सुरक्षित तरीके से रखते हैं खूबसूरत से बॉक्स में। तो ये तो पूरे देश का अनमोल गहना है और इसे सबसे ज्यादा डेकोरेटिव तरीके से, सबसे सुरक्षित तरीके से रखना चाहिए। तो इसलिए हमने इसके आसपास ये पूरा रेड कवर किया हुआ है। और उसके बाद में आप ये देख ही पा रहे हैं कि इसकी खूबसूरती आप सारी, इसको हम किसी भी तरह से कैरी कर सकते हैं और हम कोई भी इस तरह का ओकेजन होता है तो इसको हम सबके लिए इस तरह उपलब्ध कराते हैं। और ये एक फोटो फ्रेम की तरह हमने इसको एक आकार दिया है। तो हम चाहते हैं कि भाई खास तौर से जो युवा, जो हमारा भविष्य है भारत का, वो इस संविधान को पढ़े, इस संविधान को पहली बात इसको छूकर देखे, इसे जाने और इसके माध्यम से जो हमारे भारत देश की पूरी परंपराएं हैं, हमारे भारत देश के जो मूल कर्तव्य हैं, हमारे जो मूल अधिकार हैं, उसके साथ साथ ये जाने कि भाई एक नियमावली होती है और इसके अनुसार हमें अपने देश में रहना होता है। मैम आपका पूरा नाम और पद?
मैं श्रीमती लिली संजय डाबर यहाँ पुस्तकालय प्रमुख हूँ और विगत 2 वर्षों से यहाँ कार्यरत हूँ। स्वर्गीय पंडित दीनानाथ जी भार्गव जी का ये चित्र आप देख रहे हैं और बड़े ही गौरव के साथ ये बताने में आता है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का प्रथम पृष्ठ है, इस पर जो आप अशोक स्तंभ का चिन्ह देख रहे हैं, इस चिन्ह को चित्रित करने वाले थे आदरणीय पंडित भार्गव जी। और पंडित भार्गव जी जब 20 बरस के थे तो ये शांति निकेतन में कला की ट्रेनिंग ले रहे थे, चित्रकला की ट्रेनिंग ले रहे थे। और ऐसे में जब नंदलाल बोस जी को, उनके गुरु को, इस संविधान के प्रथम पृष्ठ को तैयार करने का जिम्मा मिला, तो अक्सर ऐसा होता है कि हमारे बहुत सारे शिष्यों में से एक किसी न किसी शिक्षक का एक शिष्य जो होता है वो चहेता होता है या उसकी प्रतिभाशाली होने के कारण शिक्षक उसे पसंद करता है। तो ऐसे ही पंडित जो गुरु नंदलाल बोस थे, उनके प्रिय शिष्य थे ये पंडित दीनानाथ जी भार्गव। और इन्होंने जब उस टीम में लिया तो उन्होंने सबसे पहला प्रथम पृष्ठ का जिम्मा इनको भार्गव जी को सौंपा। तो यहाँ एक कलाकार की हम गंभीरता देखें या एक्चुअल में कलाकार कि इस लेवल का कैसे बनता है, इस बात पे गौर करें तो देखने में आता है कि भाई अशोक स्तंभ है, इसके 3 शेर हम सामने देख पा रहे हैं, चौथा पीछे होता है, उकेरते समय हमें 3 ही दिखाई देंगे। तो इन्होंने ऐसा नहीं किया कि अशोक स्तंभ के शेरों को ऐसा का ऐसा बना दिया हो, चित्रकारी कर दी हो। ये कोलकाता के चिड़ियाघर में 3 से 4 महीने वहां रहे, वहां इन्होंने शेरों की मुख मुद्राओं को बहुत ध्यान से देखा और तब जाकर के उन्होंने अशोक स्तंभ को इस रूप में यहाँ उकेरा। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ आप देखते हैं कि शेरों के मुंह है, लेकिन यहाँ आप देखेंगे कि इसमें जो गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है वो ये है कि ये मेल है एक, इसमें ये फीमेल है और तीसरा इनका शावक है। तो ये एक बड़ी बात है और पंडित दीनानाथ जी भार्गव का ये योगदान अविस्मरणीय है और हमारे भारतीय संविधान में इनके इस योगदान को कोई भी नहीं भुला सकता है। और हम इस पुस्तकालय में इसके यहाँ के माध्यम से ये इनका पूरा हमने डिटेल रखा हुआ है और बाहर इनका सारे फोटो और भी हैं। इसके माध्यम से हम युवाओं को ये जानकारी देना चाहते हैं कि हमें गर्व महसूस करना चाहिए कि एक हमारे बीच में जिनको हम जानते थे और उनका पूरा परिवार अभी इंदौर में ही निवास करता है, कि भाई इनके द्वारा संविधान के प्रथम पृष्ठ पर पूरा चित्रकारी की। बहुत बहुत धन्यवाद।